देखिए, लास्ट वीडियो में तो हमने बात करी कि जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जो वेद है, जो उपनिषद है, वहाँ पे बार-बार यही बात की जा रही है कि जो भी है वो ब्रह्म है और उसे स्पेसिफिकली अगर आपको समझना है इंग्लिश वर्ड में तो कॉन्शियसनेस कहा गया है। और कॉन्शियसनेस मतलब वो कॉन्शियसनेस नहीं कि आई एम कॉन्शियस ऑफ माय सराउंडिंग, आई एम अवेयर, अवेयर वाला कॉन्शियस नहीं, दूसरा कॉन्शियसनेस। वो क्या है कि हर एक चीज़ कॉन्शियस है, हर एक चीज़ कॉन्शियस है। बस मैटर ये करता है कि कितना। इसका एक एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम में, लास्ट वीडियो में। वो ये कि जैसे सन से मून तक लाइट ट्रैवल करती है बट दिखती नहीं है, बीच में डार्कनेस होता है। जैसे ही वो लाइट मून पे टच होती है, वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट दिखने लगती है, और जो मून जो दिख नहीं रहा था वो मून भी दिखने लगता है। यानी कि मून जो है वो एक सरफेस की तरह है और लाइट है वो कॉन्शियसनेस की तरह है। मून सरफेस यानी कि बॉडी की तरह है। तो जो लाइट है वो पहले से ही थी, लेकिन मून से जब वो टकराई तो उसने उस मून को भी जागृत कर दिया और खुद भी दिखने लगी। उसी तरीके से कॉन्शियसनेस है, बस इस बॉडी के थ्रू कॉन्शियसनेस हमें दिख रही है। दिस बॉडी इज कॉन्शियस। इसका मतलब ये नहीं है अगर बॉडी नहीं थी तो कॉन्शियसनेस नहीं थी। कॉन्शियसनेस है, हमेशा से है, और वही है जो है, जो था है और रहेगा। और उसे ही ब्रह्म कहा गया है, उसे ही ओंकार कहा गया है। ये कॉन्शियसनेस एक्चुअल में क्या है, इसे एक्सपीरियंस कैसे करें, इसको समझे कैसे, इस तक पहुंचे कैसे, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा और विजुलाइज कैसे करें। तो कॉन्शियसनेस ये है प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि वो कॉन्शियसनेस जो कि मेमोरी या इंटेलेक्ट के ऊपर चलती है, उसके बिना चलती है। ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं, इट इज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ इंटेलेक्ट एंड माइंड। यानी कि एक तो हो गया आप किसी चीज को देख रहे हो अपने मेमोरी के थ्रू, किसी चीज को देख रहे हो और साथ ही साथ आपके माइंड में ये भी चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स चल रहे हैं कि हाँ हाँ ये मैंने कभी देखा, ये मैंने पहले देखा, ये उसके जैसा दिख रहा है, अब ये किसी और चीज़ की तरह दिख रहा है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो मुझे मालूम है। आप वहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे हो। बट ये जो कॉन्शियसनेस है वो ये है कि आप किसी चीज़ को एज इट इज़ देख रहे हो, उसमें अपने प्री कंसीव नोशंस को ऐड नहीं कर रहे हो। एज इट इज़ देखना, जैसा है वैसा ही देखना। हम क्या करते हैं कि जो दिख रहा है वैसे नहीं देखते, हमारे आंखों में चश्मा लगा हुआ होता है और उस चश्मे से जो एक्चुअल रियलिटी है वो छुप जाती है। वो चश्मा क्या है, आपके प्री कंसीव नोशंस, आइडियाज, थॉट्स जो भी बैठा हुआ है आपके माइंड में थ्रू आउट योर अपब्रिंगिंग, जो भी बैठ गया है, एक कलेक्शन जो हो गया है, वो चश्मा है जो कि आपको अपने रियलिटीज को देखने से रोक रहा है। तो प्योर कॉन्शियसनेस क्या होता है, एक छोटा सा जो बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो क्या करता है, सिर्फ देख रहा है। क्या वो दिमाग लगाता है ये कौन है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये बड़ा है, छोटा है, फिर ये अट्रैक्टिव है, ये नॉट अट्रैक्टिव है। वो सिर्फ देख रहा है, उसे कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। इसीलिए कहा गया है बच्चे भगवान का रूप होता है। वो डिवाइड नहीं करता है, डिफरेंशिएट नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, सिर्फ देख रहा है, सिर्फ देख रहा है। उसे प्योर कॉन्शियसनेस कहा गया है। अभी भी है, बस उस कॉन्शियसनेस में मिलावट आ गई है। अब हमें अब हम नॉलेजेबल हो गए हैं, अब हमें ज्ञान है दुनिया भर का, अब हम मेच्योर हो गए हैं। सो कॉल्ड मैच्योरिटी, एक्चुअल में मैच्योरिटी नहीं है ये।
तो हम उस कॉन्शियसनेस में मिलावट करते हैं। हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखते, अपने प्रीकंसीव नोशन के साथ देखते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उसी तरीके से ट्रेन किया गया है बचपन से, हमें ऐसा ही सिखाया गया है। तो उस वजह से हम एज इट इज़ नहीं देख पाते, प्योर कॉन्शियसनेस में नहीं हो पाते। अब उसके लिए वही है, हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम प्योर कॉन्शियसनेस में जा पाएंगे। जहाँ पे आप सिर्फ हो, और आप हो ये कहना भी गलत है, वहाँ पे सिर्फ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है। आई एम कॉन्शियस ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो आई भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। वो स्टेट जो है उसे ही कहा गया है स्टेट ऑफ नथिंगनेस, एनलाइटेंड स्टेट, समाधि, वेयर एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली एम्प्टी इन योर माइंड। कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। आई एम मेडिटेटिंग और आई एम डूइंग दिस, आई भी नहीं है। आप अपनी जब कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाते हो, यहाँ पे टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इस तरीके से ट्रेन नहीं है। हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है आई आई आई, ये करना है, हमें वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ वहाँ जाना है, मुझे ये अचीव करना है। हम इसमें ही लगे हुए हैं। हालांकि ये सब करना गलत नहीं है, बट एट द एंड डीप डाउन आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में ये सब क्या है, तो आप वो सारी चीज़ें थोड़ी सी शांति से कर सकते हैं। तो इसे ही स्टेट ऑफ नथिंगनेस कहा गया है, जो हमारे शिव भगवान है, आदि योगी कहते हैं जिन्हें, महादेव, भोलेनाथ। महादेव और शिव में अंतर है। जो महादेव है उन्हें आदि योगी कहा जाता है। योग और ध्यान में वो इस तरीके से लीन हो गए थे कि वो है या नहीं है इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया था, वो सिर्फ थे। उनकी चेतना थी, उनकी कॉन्शियसनेस थी खाली, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना बढ़ गया था कि वो क्रिएशन के साथ एक हो गए थे, उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गई थी। और क्योंकि उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गई थी, उनके माइंड में कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस। इसीलिए हम उन्हें शिव कहते हैं। शिव का अर्थ होता है वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है। मीनिंग ऑफ वर्ड शिव इज दैट विच इज नॉट। इसके लिए हम महादेव को शिव कहते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं, क्रिएशन है वो, अब क्रिएशन के साथ एक हो गए हैं। तो जो आपकी मेंटल दुनिया है उसका अंत हो जाता है। अब वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं है। इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉयर कहा गया है। डिस्ट्रॉयर ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड नहीं, डिस्ट्रॉयर ऑफ योर मेंटल वर्ल्ड। मेंटल वर्ल्ड में भी जो आपका आई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मी, दैट आई एग्जिस्ट। आप एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आप खुद को जानते हो, पहचानते हो, उस तरीके से नहीं। उसे ही रियलाइज कर लेना एनलाइटनमेंट। और इस बात को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, कि इन सेंसेस के पीछे कौन बैठा हुआ है, एक्चुअल में आप कौन हो, उसे कॉन्शियसनेस कहा गया है। और उसे ही, इस प्रोसेस को मतलब इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी कहा गया है। और जो उसका एंड गोल है उसे एनलाइटनमेंट कहा गया है, टू रियलाइज व्हाट हु यू एक्चुअली आर। तो आई थिंक इतना ही करते हैं आज के वीडियो में। अगले वीडियो में कोई दूसरा एस्पेक्ट पकड़ते हैं, कोई किसी और चीज़ को समझेंगे। डन इट, बाय।